गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। आप सभी का देवसर नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का मोस्ट वेलकम है। आई होप यू, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन में से हमने प्रीवियस वीडियो में माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन, ठीक है, स्पिंचर्स, पीएच, ठीक है, जो सलाइवर डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसके बारे में भी पढ़ा है। अभी नेक्स्ट जो ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं हम, तो क्या पढ़ेंगे? टंग। क्या पढ़ेंगे? टंग। बात समझ में आ रही है? टंग को ही क्या कहा जाता है? टंग का जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं ग्लोसो। ग्लोसो के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बात करें तो टंग क्या करती है? टेस्ट परफॉर्म करती है। क्या करती है? टेस्ट परफॉर्म। मीन्स जो टंग का जो मेन फंक्शन होता है, तो क्या करती है? जो भी फूड पार्टिकल्स या जो भी चीज आपने इंटेक करी है या इंटर करी है, तो उसका जो टेस्ट होता है, तो कैसा टेस्ट होता है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है क्या? टंग। ठीक है, और उसी का नाम है ग्लोसो। उसे ग्लोसो के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक नर्व प्रेजेंट होती है, वो होती है ग्लोसो ग्लोसो फेरेंजियल ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। इसमें कौन सी नर्व प्रेजेंट होती है? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व प्रेजेंट होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है? मसल्स का होता है। कैसी बनी होती है? मस्कुलर बनी होती है। ये टोटली ही जो कंसिस्ट होती है, जो जो इसका स्ट्रक्चर बना होता है, वो कैसा होता है? तो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ रही है? और टंग को हम किस ऑर्गन में लेते हैं? तो सेंसरी ऑर्गन में पढ़ते हैं। किस चीज में? तो सेंसरी ऑर्गन में भी इसे रखा है। और इस ये जो रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। किसके लिए होता है? टेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टंग की, तो ये कैसा होता है? ये होता है, दिस इज द वॉलेंट्री ऑर्गन। कैसा होता है? दिस इज अ वॉलेंट्री ऑर्गन होता है। कैसा होता है? वॉलेंट्री ऑर्गन होता है। ये हमारे द्वारा काम करता है। इसकी लेंथ की बात करें, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है तो 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है उसकी लेंथ? 10 सेंटीमीटर। मेन से टंग की जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। जब भी 10 सेंटीमीटर से लेस देन होंगी, कम होती है, तो उसे बोलते हैं हम माइक्रो ग्लोसो। किस नाम से जानते हैं? माइक्रो ग्लोसो के। जब भी मोर देन होती है इसकी, जब भी लेंथ बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं मैक्रो ग्लोसो। क्या बोलेंगे उसे? मैक्रो ग्लोसो। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया? किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? टंग के बारे में कर रहे हैं। टंग को ही ग्लोसो कहा जाता है। और ये क्या करता है? टेस्ट परफॉर्म करता है। मीन्स जो भी आप फूड पार्टिकल या जो भी फ्लूइड वगैरह आप जूस वगैरह इनटेक करते हो, तो वो आइडेंटिफाई करता है टेस्ट का। और उस टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है? एक नर्व प्रेजेंट होती है, उसे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये सेंसरी ऑर्गन का एक ऑर्गन होता है जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या होती है? ये एक वॉलेंट्री ऑर्गन की तरह काम करता है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। जब भी 10 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, मतलब जो
टंग होती है, टंग की जो लेंथ होती है नॉर्मली 10 सेंटीमीटर। जब भी 10 सेंटीमीटर में से लेस देन होती है तो उसको बोलते हैं मैक्रोग्लोसो बोलते हैं। जब भी मोर देन होती है, 10 सेंटीमीटर से मोर देन होगी, तो क्या क्या बोलेंगे उसे? उसे कहेंगे दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्लोसो। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बात करेंगे वेट की बात करें, टंग की वेट की बात करें, वेट कितना होता है? वेट मेल पर्सन की बात करें, मेल के अंदर जो वेट होता है 70 ग्राम होता है। कितना प्रेजेंट होती है? 70 ग्राम। एज ए कंपेरिजन करें फीमेल से, तो फीमेल का कितना प्रेजेंट होता है? 60 ग्राम होता है। जो टंग का जो वेट होता है, तो मेल में कितना होता है? 70 ग्राम होता है, और फीमेल की बात करूं तो 60 ग्राम होगा। कितना होता है? 60 ग्राम होता है। इसमें टंग के जो टंग होती है, टंग के ऊपर 2 टाइप की सरफेस प्रेजेंट होती है। क्या होती है? 2 टाइप की सरफेस होती है। तो 2 टाइप्स आर सरफेस एरिया ऑफ टंग, एरिया ऑफ टंग। क्या होता है? 2 टाइप की क्या होती है? सरफेस एरिया होता है टंग का। तो कौन सा होता है? फर्स्ट तो होता है आपका वेंट्रल कौन सा होता है? वेंट्रल। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है सर डोर्सल। कौन सा होता है? डोर्सल। अब बात करें इन दोनों कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो जो वेंट्रल होता है, वेंट्रल को ही हम इंटीरियर सरफेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंटीरियर सरफेस ऑफ टंग। ठीक है। और जो डोर्सल होता है वो कौन सा होता है? पोस्टेरियर। कौन सा होता है? पोस्टेरियर सरफेस एरिया ऑफ टंग। टंग का कौन सा एरिया? पोस्टेरियर एरिया को हम क्या बोलते हैं? डोर्सल कहा जाता है। और टंग का इंटीरियर जो एरिया होता है, जो फ्रंट वाला एरिया होगा, उसे वेंट्रल के नाम से जानते हैं। अब ये वेंट्रल क्या करता है? तो वेंट्रल का काम क्या होता है? स्किन फोल्डिंग का काम करता है। क्या करता है? ये इंटीरियर वाला पार्ट है, तो इसे फोल्ड करने में हेल्प करता है। तो क्या बोलेंगे हम? स्किन फोल्डिंग। ठीक है, हेल्प ऑफ स्किन फोल्डिंग का काम करेगा। और ये कहां पर, ये कौन हेल्प करता है? तो हेल्प करता है आपका फ्रेनुलम। कौन करता है? फ्रेनुलम। बात समझ में आ रही? स्किन फोल्डिंग में हेल्प जो करता है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं? वैसे एक्चुअल में लिंगुअल फेनुलम बोलते हैं इसको। लिंगुअल फेनुलम बोला जाता है। बात समझ में आ रही? ये क्या करती है? ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड टू मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट्स ऑफ टंग। टंग को क्या करती है? मूवमेंट्स प्रोवाइड करती है। जो वेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है वो स्किन फोल्डिंग में हेल्प करता है। देन ये जो होती है स्किन फोल्डिंग करने में जो हेल्प कर रहा है वो करता है आपका लिंगुअल फेनुलम, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिंगुअल फेनुलम। ये लिंगुअल फेनुलम क्या करता है? जो मूवमेंट करती है हमारी टंग, तो उसे फिर से उसी जगह पर उसे लाने का या उसी सिचुएशन में लाने का काम करती है। बात करें कुछ एबनॉर्मलिटीज भी हो जाती है।
ठीक है। तो कुछ एबनॉर्मलिटीज जो होंगी तो कैसे होंगी, तो एक एबनॉर्मलिटी हो सकती है शॉर्ट एंड थिक, है ना। कैसे हो रही है, शॉर्ट मतलब छोटी हो रही है, इसकी लेंथ छोटी हो रही है, और एक तो थिकनेस, इसकी मोटाई भी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम एबनॉर्मल। क्या हो रहा है यहाँ पर, एबनॉर्मलिटी हो रही है। क्या हो रहा है, एबनॉर्मलिटी हो रही है। और इस एबनॉर्मलिटी को बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड। क्या बोलते हैं हम इसे, डिस्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं इसे, डिस्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रैक्टेड। बात समझ में आ रही। और इसका जो नाम होता है, इस डिस्ट्रैक्टेड तो हम बोलते हैं इसे, बट इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं इनकाइलोग्लोसिया। क्या बोलते हैं इसको, इनकाइलोग्लोसिया। ये जो डिस्ट्रैक्टेड यहाँ पर एबनॉर्मलिटी आ रही है, इस एबनॉर्मलिटी को डिस्ट्रैक्ट बोलते हैं। इस डिस्ट्रैक्ट में से ये दोनों चीज जो इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो एक नाम दे दिया जाता है मेडिकल में, ठीक है, कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो क्या होता है इसमें, एनकाइलोग्लोसिया। बात समझ में, ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। बात समझ में आ रही है कि शॉर्ट एंड थिक जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है, रिस्ट्रिक्टेड होने लगती है आपकी क्या, टंग, तो उस कंडीशन में क्या, किस नाम से जाना जाता है, ये मेडिकल में आप क्या कहोगे, तो इनकाइलोग्लोसिया बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट डोर्सल वाली बात करें, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, वेंट्रल वाले की बात कर रहे थे। वेंट्रल वाले में स्किन फोल्डिंग में हेल्प करती है। कौन करता है स्किन फोल्डिंग में हेल्प, तो ये करती है लिंगुअल फ्रेनुलम करता है, जो प्रोवाइड टू मूवमेंट ऑफ टंग, है ना, मूवमेंट को टंग को मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जब भी एबनॉर्मलिटी होती है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या नाम दे दिया जाता है, इनकाइलोग्लोसिया नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें हम, तो नेक्स्ट क्या टाइप था आपका, जो सरफेस थी वो थी डोर्सल। और डोर्सल को ही क्या बोल रहे थे हम, कहते हैं डोर्सल सरफेस। बात समझ में आ रही। और डोर्सल सरफेस को ही क्या बोलते हैं हम, पोस्टेरियर सरफेस एरिया ऑफ टंग का कौन सा होता है, पोस्टेरियर सरफेस एरिया को ही डोर्सल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, आपका दूसरा पॉइंट है। तो इसमें क्या होती है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है, नर्व एंडिंग, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, नर्व एंडिंग होती है। और ये नर्व एंडिंग क्या करती है, तो ये नर्व एंडिंग करती है सेंसेशन ऑफ टेस्ट। क्या करती है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट का काम करती है। किसका काम करती है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट का काम करती है। बात समझ में आ रही है। और ये सेंसेशन ऑफ टेस्ट जो होता है, वो होता है टेस्ट बर्ड में। किसमें होता है, टेस्ट बर्ड में होता है। किसमें होता है, टेस्ट बर्ड में होता है। और टेस्ट बर्ड का दूसरा नाम है पेप्यूला। क्या बोलते हैं इसको, पेपुला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पेपुला नाम से। पेपुला। बात समझ में आ रही है। टेस्ट बर्ड को ही क्या बोलते हैं हम, पेपुला। और ये किस में प्रेजेंट होता है, डोर्सल सरफेस में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है। हमने दो टाइप की सरफेस पढ़ी थी। एक पढ़ी थी वेंट्रल सरफेस, जो एंटेरियर क्या था, इंटीरियर सरफेस एरिया ऑफ टंग था। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, डोर्सल।
और डोर्सल क्या था कि डोर्सल के अंदर क्या होते हैं, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होते हैं, तो बात करें तो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्किन, इसमें स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्किन प्रेजेंट होते हैं, मीन्स छिद्र छिद्र टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जो पोस्टेरियर में टंग के पोस्टेरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये नर्व एंडिंग क्या करती है, सेंसेशन ऑफ टीथ का टेस्ट का काम करती है। ठीक है, ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, और ये उसे क्या कहा जाता है, तो उसे टेस्ट बर्ड बोला जाता है, और टेस्ट बर्ड का ही दूसरा नाम होता है पेपिला। क्या होता है, पेपिला होता है। नेक्स्ट बात करें आगे, तो जो टेस्ट बर्ड होते हैं पेपिला आर प्रेजेंट डोर्सल सरफेस ऑफ टंग, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये जो पेपिला होता है, पेपिला एंड जो टेस्ट बर्ड होता है, टेस्ट बर्ड आर प्रेजेंट इन dorsal surface of dorsal surface area of tongue। बस समझ में आ रहा है, ये आप क्या बोल सकते हो इसकी जगह पे, पोस्टेरियर सरफेस एरिया, पोस्टेरियर सरफेस एरिया ऑफ टंग। ये आप क्या बोल सकते हैं इसको, जो पोस्टेरियर सरफेस एरिया जो होता है, उसी में क्या होता है, हमारे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम पेपिला बोलते हैं। ये क्या करता है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है। और जो टंग होती है, ये इसका जो बेस होता है, टंग का जो बेस होता है वो किससे अटैच्ड होता है, तो ये होता है हॉइड बोन। किससे अटैच्ड होता है, हॉइड बोन। उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। जो बेस होता है टंग का, बेस ऑफ टंग वो किससे अटैच्ड होती है, अटैच्ड ऑफ हॉइड, अटैच्ड ऑफ कॉल्ड अटैच्ड ऑफ हॉइड बोन that is called फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेनुलम कहा जाता है। बात समझ में आ रही। जो टंग होती है उसका जो बेस होता है वो किस चीज से अटैच्ड, विच आर अटैच्ड ऑफ हॉइड बोन इज कॉल्ड फ्रेनुलम। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करें आगे। आगे बात करें तो इसमें क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप के क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 3 टाइप के, 3 टाइप्स आर टेस्ट बर्ड। क्या होते हैं, 3 टाइप के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और एक्चुअल में वैसे तो हम 4 टाइप के बर्ड होते हैं, मेनली तो 3 टाइप के होते हैं, एक और टाइप होता है इसका, तो ऐसे 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जनरली बात करें, जनरली 3 टाइप के पढ़ते हैं। ठीक है, एक और प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा होता है वो अभी हम
डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो होता है, जो फर्स्ट वाला होता है वो सरकम सरकम वैलेट वैलेट पेपिला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरकम वैलेट पेपिला। किस नाम से जानते हैं हम? सरकम वैलेट पेपिला के नाम से जानते हैं। जो दूसरा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? फंगी या फिलीफॉर्म। बात समझ में आ रही है? तो हम अपर से चलो फिलीफॉर्म क्या बोलेंगे उसे? फिलीफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फिलीफॉर्म। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो आपका टेस्ट वर्ड होती है वो होती है फंगी फॉर्म होता है। कौन सा होता है? हम फंगी फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही है? और जो लास्ट वाला होता है, भी हमने तीन टाइप के, जनरली हम तीन टाइप के पढ़ते हैं, एक्चुअल में होते हैं चार टाइप के। तो वो होता है लास्ट वाला फॉलेट टाइप का। कैसा होता है? फॉलेट टाइप का। अभी फॉलेट क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम। बात समझ में आ रही? तो वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट की बात करें, जो सबसे फर्स्ट नंबर में आएगा वो होता है आपका फंगी फॉर्म। कौन सा होता है? फंगी फॉर्म होता है। जो टेस्ट वर्ड जो होता है, जो फर्स्ट जो टेस्ट वर्ड होता है वो होता है फंगी फॉर्म होता है। फंगी फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है? तो फंगी फॉर्म होता है टीप ऑफ टंग। कैसा होता है ये? टीप ऑफ टंग। तो पहले बात करें ये कैसे, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसे दिखाई देता है? तो मशरूम के जैसा। कैसा होता है? लाइक अ मशरूम। ठीक है, लाइक अ मशरूम के जैसा। ठीक है। देन ये जो पोर्शन होता है इसका टीप ऑफ टंग। टंग का जो टीप वाला पोर्शन होता है, जो सामने फ्रंट वाला पोर्शन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फंगी फॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी बनावट होती है, लाइक मशरूम के जैसा होता है। मशरूम आपने देखा होगा, छोटा सा मशरूम होता है, सेम उसी के जैसे ये सीन होता है। इसके बाद में इसमें टेस्ट किस टाइप का आता है? तो स्वीट आता है। कैसा आता है? स्वीट एंड सॉल्ट, सॉल्टी आता है। कैसा आता है? स्वीट एंड सॉल्टी आता है। नेक्स्ट बर्ड की बात करूं, टेस्ट बर्ड की, तो कौन सा होता है? फिलीफॉर्म। कौन सा होगा? फिलीफॉर्म होगा। बात समझ में आ रही? ये होता है फिलीफॉर्म। ये फिलीफॉर्म कहाँ होता है? तो फिलीफॉर्म का भी स्ट्रक्चर देखे तो थ्रेड लाइक होता है। कैसा होता है? थ्रेड, थ्रेड लाइक। कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस ये सबसे स्मॉलेस्ट टेस्ट बर्ड होती है। ये कैसे होती है? वे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टेस्ट टेस्ट बर्ड होती है। देन ये कैसे होती है? स्मॉलेस्ट टेस्ट बर्ड होती है। देन ये जो टंग का जो पार्ट होता है, टंग जो होती है उसका 2/3 पार्ट होता है। क्या होता है? टंग का 2/3 पार्ट होता है। और ये कैसा होता है? स्मॉलेस्ट टेस्ट बर्ड होता है। कैसा होता है? फिलीफॉर्म। तो स्मॉलेस्ट टेस्ट बर्ड होता है और टंग का 2/3 पार्ट होता है। आगे बात करें तो इसमें कौन से टेस्ट प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें होता है स्वेर टाइप का। कौन सा होता है? स्वर होता है। कौन सा होता है? स्वर होता है, मतलब
खट्टा होता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट की बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर कौन सा होता है? सरकम सरकम वेलेट वेलेट सरकम वेलेट पेपिला। क्या होता है? सरकम वेलेट पेपिला होता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर को होता है। ये थर्ड नंबर का जो होता है ये क्या करता है? आपका सबसे लार्जेस्ट कैसा होता है? लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड होता है। ये कैसा होता है? लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड होता है। कैसा होता है? लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड होता है। और ये कैसा होता है? ये जो होता है ये होता है कफ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो कफ सेप्ट का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कफ सेप्ट का होता है। बात समझ में आ रही है? ये कैसा होता है? कप सेप्ट का होता है। और इसका जो टेस्ट की बात करूंगा तो बिटर टेस्ट आता है। कैसा आता है? बिटर टेस्ट आता है। कैसा आएगा? बिटर टेस्ट है, सोर टेस्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? अब लास्ट वाला जो होता है वो होता है आपका फोलेट फोलेट। ठीक है, ये क्या होता है? फोलेट जो होता है अब्सेंट ऑफ टेस्ट बर्ड। ये कैसा होता है? अब्सेंट ऑफ टेस्ट बर्ड। इसमें क्या होता है? कोई किसी भी टाइप से क्या होता है? टेस्ट नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? मीन्स इससे बोल सकते हैं एगोसिया। क्या बोलते हैं इसको? एगोसिया। क्या बोला जाता है? एगोसिया। क्या नाम दिया जाता है? एगोसिया। एगोसिया मीन्स होता है, सॉरी स्पेलिंग है एगोसिया। ठीक है, एगोसिया मीन्स होता है लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। क्या होता है? लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। बात समझ रहे? अब आगे बात करें हम। ठीक है, ये आई होप यू कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे टंग के बारे में। तो ये आई होप यू कि आपने या नोट डाउन कर लिया हो या आप इस क्लास को रिवाइज करके और देख सकते हो। तो आगे की बात करें तो इसका डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो आप डायग्राम देखिए, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी ही हमारी क्या होती है? टंग होती है। ऐसी हमारी क्या होती है? टंग होती है। ठीक है, ये हो गई। बात समझ में आ रही? तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये कप शेप का हमने पढ़ा था ना, कैसा होता है? कप शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होता है? यहाँ पर होता है सरकम वेलेट पेपिला होता है। कैसा होता है? सरकम वेलेट पेपिला होता है। बात समझ में आ रही? और इस जगह पर जो होता है, ठीक है, ठीक है, ये जो लैटरल वाला पार्ट है, ठीक है, ये कौन सा हो गया? पोस्टेरियर हो गया। ठीक है, बैक वाला हो गया। ये फ्रंट एंड इंटीरियर मीन्स सामने वाला टिप ऑफ टंग हो गया। और ये बैक वाला पोर्शन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या होगा आपका? होता है यहाँ पर जो होता है
वो होता है फंगी फॉर्म। कौन सा होता है? फंगी फॉर्म होता है। बात समझ में आ रही? और यहाँ पर होता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म एक फंगी फॉर्म। ठीक है, फंगी फॉर्म में कौन सा होता है? स्वीट होता है, सॉल्टी होता है। ठीक, फंगी फॉर्म में कौन सा होता है? सोया टेस्ट होता है, सोया टेस्ट होता है। बात समझ में? यहाँ पर एक और टेस्ट होता है, ठीक है, उसको यूमामी बोलते हैं। यूमामी कौन सा होता है? यूमामी टाइप का एक और टेस्ट प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही? और जो सरकमवेलेट वाला जो होता है, सरकमवेलेट, इसमें कौन सा होता है? बिटर टेस्ट, कड़वाहट वाला। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी हमारी टंग होती है और इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी की जाती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आगे हम बात करें, ठीक है, तो जो टीफ वाला जो पोर्शन है, बात समझ में आ रहा है? टीफ वाला जो पोर्शन है, ये फ्रंट वाला, तो इसमें क्या होता है? फंगी फॉर्म प्रेजेंट होता है और स्वीट एंड सॉल्टी होता है। जो पोस्टेरियर वाला है, ये फ्रंट वाला हो गया, तो ये पोस्टेरियर वाला हो गया। पोस्टेरियर वाले में कौन सा? बीटर टेस्ट आता है। ठीक है, और लेटरल पार्ट जो होता है ये वाला, ये साइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसे लेटरल बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। ठीक है, ये लेटरल वाले पार्ट में कौन सा आ रहा है? फिलीफॉर्म आ रहा है। ये कैसा होता है? स्वेर, मतलब जो खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, तो वो इसमें प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आप बात करें आगे, ठीक है, आगे डिस्कशन करेंगे हम। तो यहाँ तक आई होप यू समझ में आया होगा। तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं और भी क्या काम करता है। ठीक है, तो जो वाइट मैप लाइक स्ट्रक्चर आपको टंग के ऊपर, वाइट है ना, वाइट मैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टंग, टंग के ऊपर वाइट मैप लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं? सीन होते हैं। जब भी आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर होता है डेफिशिएंसी ऑफ, क्या होगा? डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। कौन सा होता है? विटामिन B2। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट कि व्हाइट मैप लाइक स्ट्रक्चर, जब भी व्हाइट मैप लाइक स्ट्रक्चर्स जब भी ऑन टंग, मतलब टंग के ऊपर जब भी सीन होंगे, तो माय डियर स्टूडेंट उसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है। मीन्स विटामिन B2 क्या होता है? उसमें कमी होने लगती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और इसे विटामिन B2 को ही क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन। इसका जो केमिकल जो नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। और नेक्स्ट आगे बात करें तो क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? आगे हम बात करें तो आगे डिस्कस करेंगे तो फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन पढ़ने के पहले एक और चीज बता देता हूँ। जो टंग होती है हमारी, ठीक है, जो टंग होती है वो हमेशा ऑल्सो हेल्प ऑफ, क्या करती है? हेल्प ऑफ स्पीकिंग एंड बोलस फॉर्मेशन, क्या करती है? बोलस फॉर्मेशन का काम करती है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? जो टंग होती है वो हमेशा ऑल्सो हेल्प ऑफ स्पीकिंग एंड बोलस फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करें तो आगे डिस्कस करेंगे हम फंक्शन की बात करें। किस चीज की बात करेंगे? फंक्शन की। तो फंक्शन देखे तो फर्स्ट तो
आपने देखा ही है क्या करता है, टेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करता है। क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन करता है। मीन्स टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम किसका होता है? आपकी टंग या ग्लोसो का काम होता है। दूसरा जो नेक्स्ट जो फंक्शन होगा तो स्पीकिंग में हेल्प करता है। जो स्पीक करते हैं हम, जो बोलते हैं, तो उसमें भी क्या करता है? हेल्पिंग का काम करता है। तीसरा जो होता है वो होता है मिक्सिंग का भी काम करता है। किसका काम करता है? जो फूड पार्टिकल्स आपने गिवन किए, जो फूड पार्टिकल्स माउथ के अंदर इंटर किया है, इंजेक्शन किया है, तो वो क्या करेगा? वहां पर हेल्प करेगा, हेल्प ऑफ मिक्सिंग का। मीन्स जो सलाइवा होता है, सलाइवा को किस में, फूड पार्टिकल्स में क्या करेगा? मिक्सिंग का काम करने में हेल्प करता है। तो आई होप यू कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होंगी, और आप आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट ऑर्गन हम पढ़ेंगे। तो आपको मेरी क्लास पसंद आई होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।